आज हम क्लास 10 में एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर हम 15 पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए, इसमें क्वेश्चन में यही है। देखिए, ए जो है ये अर्धवृत्त है, क्या है, बी एन सी, ठीक ना। और एक देखिए, ए वृत्त का केंद्र ए है, वृत्त का केंद्र क्या है, ए दे रखा है, और त्रिज्या दिया हुआ है ए सी और ए बी, ठीक है ना, ठीक है ना। और ए बी सी क्या है, त्रिज्या है, ए बी सी त्रिज्या है। और क्या दिया है कि बी सी एक व्यास है। देखिए बी सी क्या है, एक वृत्त का व्यास है, यानी अर्धवृत्त का व्यास कह सकते हैं। और क्या कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो छायांकित है इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक ना। तो यही बात समझ लीजिए, ये त्रिभुज दिया गया है, ए वृत्त का केंद्र है, ठीक है ना। और ए अर्धवृत्त क्या है, बी एन सी अर्धवृत्त है, और बी सी क्या है, भुजा दिया हुआ है। आपको ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अच्छा, निकलेगा कैसे, तो आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं। देखिए, ये जो है ए बी एम सी, ये क्या है, ये त्रिज्यखंड है, ठीक ना। अच्छा, त्रिज्यखंड या चतुर्थांश कह सकते हैं। चतुर्थांश बोल रहा है तो चतुर्थांश बोलिए। ए बी एम सी क्या है, चतुर्थांश है। इसका हम क्षेत्रफल निकाल करके, यानी ए बी एम सी का क्षेत्रफल निकाल करके, ठीक है ना। अब किसको घटा देंगे हम, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल को घटा देंगे। फिर इसको हम घटा दिए तो ए वाला भाग हमें निकल गया, ठीक है ना। यानी बी एम सी का हमें मान ज्ञात हो गया, मतलब इसको हम निकाल लिए। अब क्या करेंगे हम कि अर्धवृत्त जो है बी एन सी, यानी देखिए इस प्रकार से ये जो है अर्धवृत्त है, ठीक है ना। तो अर्धवृत्त का क्या है कि इसमें हम व्यास दिया हुआ है, ठीक ना, व्यास निकालना होगा, ठीक ना। बी सी व्यास है, इसमें दिया नहीं है, तो बी सी व्यास निकाल करके इसको हम त्रिज्या को बना लेंगे, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके, ठीक है। अब ये जो क्षेत्रफल निकाला है ना बी एम सी, इसको हम घटा देंगे तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से हम बनाएंगे, ठीक है। तो क्या दिया है हमको, देखिए लिखेंगे कि दिया है कि त्रिज्या जो है, यानी आर बराबर कितना दिया है, 14 cm है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम कि ए बी एम सी चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे कि चतुर्थांश, चतुर्थांश, ठीक है ना, क्या है, ए बी एम सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड भी ले सकते हैं, 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो क्या होगा, 1/4 हो गया, पाई का मान, ठीक है ना, 15 में नहीं दिया हुआ है, तो 22/7 रखेंगे। और आर का मान कितना है, 14 है, तो हम 14 लिख लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए वृत्त के जो केंद्र है ए परिधि है, ठीक है ना, ए परिधि है, परिधि में स्पर्श कर रहा है, ठीक है, ऐसे हम त्रिज्या बोलेंगे, ठीक है ना। तो 1/4 गुने 22/7, और 14 के स्क्वायर क्या होगा, 14 गुने 14, ठीक है। अब 7 से क्या करेंगे, काट देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 से 11 पर में, यानी 11 गुने क्या बचा, 14। इसको गुना कर लेंगे, 14 एकम 14 के 4, 14 में 14 है 15 cm स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है ना। अब क्या करना है, एक कुल निकल गया, मतलब त्रिभुज में निकल गया, और ये जो बी एम सी है टोटल निकल गया। तो हम किसको घटा देंगे, हम त्रिभुज को घटा दे रहे थे, ए भाग हमको निकालना है, ए भाग को निकालना, ठीक है ना। तो इसको हम घटाएंगे, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे हम कि त्रिभुज, क्या लिखेंगे, ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, ठीक है ना। यानी आधार क्या है, ए सी है, ऊंचाई क्या है, ए बी है। तो क्या कर लेंगे हम, 1/2 गुने आधार क्या है, लिख ही दे रहे हैं, ए सी, और ऊंचाई क्या है, ए बी है। तो हम क्या कर लेंगे, 1/2 गुने ए सी का मान कितना है, 14, और ए बी का मान कितना है, 14, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, इसको गुना करेंगे तो 7 दूनी 7 चौके 28, 2 7 दोनों 98 cm स्क्वायर, ठीक है ना। किसका हम क्षेत्रफल निकालें, ए त्रिभुज का निकाल लिए, ठीक है। अब इसको क्या है, ये हम टोटल में से जो चतुर्थांश भाग है, ठीक ना, टोटल में से त्रिभुज घटा दे रहे हैं, तो हमें ए भाग निकालना है इसको, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे हम, दिख रहा है ना, तो चलिए दिख रहा है आपको। तो क्या लिखेंगे कि हम निकाल लेंगे बी
एम सी है ना, बी एम सी का क्षेत्रफल। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, कुल क्या है, चतुर्थांश भाग कितना है, 154। ठीक है ना। तो कितना है, 154 में से क्या घटा लेंगे हम, घटा लेंगे हम ये वाला भाग 98 ना, 98। तो कितना आ जाएगा, तो 14 में से 8 कितना हो जाएगा, 6, और 14 में से 9 5। ठीक है ना। तो 56 cm स्क्वायर। ठीक है, 8 6 14 हासिल 1, 9 5 14 15, यानी 56 किसका निकला है, तो इसका निकला। ठीक है ना, इस भाग को निकला। अब देखिए हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए बीसी के, अच्छा देखिए ए अर्धवृत्त है, अब ए अर्धवृत्त टोटल है क्या है, बी एन सी अर्धवृत्त है। अब हम देखिए टोटल निकाल करके अर्धवृत्त को, अगर इसको हम घटा देंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा 6 एंगल का। ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिख लेंगे कि व्यास, यानी अर्धवृत्त का व्यास लिख देते हैं। ठीक है ना। तो अर्धवृत्त का व्यास क्या है, बीसी है। ठीक है ना। लेकिन बीसी का मान हमें पता नहीं है, तो देखिए ए 90 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज क्या है, ए बी सी में हम पाइथागोरस त्रिभुज निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में ना, तो पाइथागोरस प्रयोग करके हम इसको कर्ण को निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो क्या निकलेगा, हम ए सी निकाल रहे हैं, तो क्या होता है, अच्छा लिख ही दे रहे हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये है पाइथागोरस परिमेय से। ठीक है ना। तो कर्ण क्या है भाई, एसी है। ठीक ना। कर्ण का जो वर्ग होता है दोनों अन्य दो वर्गों के योग के बराबर होता है ना। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या है, एसी का स्क्वायर, लंब क्या है ए बी का स्क्वायर, आधार क्या है एसी का स्क्वायर। तो हो जाएगा एसी का स्क्वायर बराबर ए बी की स्क्वायर कितना है भाई, 14 का स्क्वायर प्लस ए बी 14 का स्क्वायर है। तो एसी की स्क्वायर बराबर 14 14 कितना होता है, 196 गुना कर लेते हैं, 14 चौके 56, 14 5 19। ठीक है ना, 196 प्लस 196। और क्या करेंगे हम, ए सी का स्क्वायर बराबर जोड़ लेंगे, 6 6 12 के 2 हासिल 1, 9 9 18 19 हासिल 1, 392। यानी ए सी बराबर स्क्वायर के बदले में था, स्क्वायर हटा इधर से रूट आ गया ना, 392। इस प्रकार से हम तोड़ लेंगे, तो 2 गुना 196 ही तो होगा, 2 6 12, 2 9 18 19, 2 2 3। ठीक है। अब देखिए 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन 196 का वर्गमूल निकलेगा कितना, 14। ठीक है ना, क्योंकि देखिए 196 14 का तो वर्ग है। ठीक है। और 2 का नहीं निकलेगा, तो इस प्रकार से 14 cm, 14√2, जो ये सी लिखने गड़बड़, एक कर्ण आपका बीसी है। ठीक है ना, तो बीसी लिखिएगा। ठीक है, बीसी कर्ण है आपका, तो बीसी का मान निकल गया कितना, 14√2। तो ये क्या है, बीसी भाई क्या है, व्यास है, लिखा है ना क्या व्यास है। तो क्या करना है यहाँ पर, ये हमको त्रिज्या निकालना है, यानी अर्धवृत्त का त्रिज्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर अर्धवृत्त का त्रिज्या क्या है, आर। कैसे निकालेंगे, इसका आधा कर लेंगे, व्यास का आधा कर लेंगे, तो 14√2 बट्टे में 2 से भाग लगाएंगे, 2 सत्ते में 14, तो 7√2 cm। तो इस प्रकार से हमें क्या आ गया कि त्रिज्या 7√2 आ गया। ठीक है ना, ये त्रिज्या हमें आ गया। अब निकालेंगे हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे कि अर्धवृत्त का, अच्छा अर्धवृत्त क्या है, इसका नाम ही लिख दे रहे हैं, अर्धवृत्त है बी एन सी। ठीक है ना, तो लिख दे रहे हैं बी एन सी का क्षेत्रफल। ठीक है ना। तो क्या होता है भाई, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त करना है तो 1/2 कर देना, आधा कर देना, तो होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो 1/2, पाई का मान है 22/7, गुने आर का मान कितना है 7√2 का, इसका स्क्वायर कर लेंगे।
ठीक है ना। अब इसे हम हल करेंगे, ठीक है ना। अच्छा इसको हल कर लेते हैं। 1/2 × 2 × 22/7 और 7, जैसे 7 × 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो गया, ठीक है ना। अच्छा रूट से स्क्वायर कट जाता है, रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है, क्या बचेगा यहाँ, तो ऐसा समझिए कि रूट 7 का जैसे स्क्वायर किया ना, 7 × 7 49 हो गया। ऐसे √2 × √2 करेंगे, 2 बार करेंगे ना तो √4 आएगा और 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया, 7 × 7 और 7 × 7 49। इस प्रकार से 7 × 14, 7 × 14 1 15 cm², ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है ना। तो इस जगह पर लिख दे रहे हैं, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, बराबर गुना करने पर 154 cm² आ गया, ठीक है ना। 7 × 14 7 × 14, ठीक है ना। अब इस प्रकार से हम क्या निकाल लेंगे हम, अब हमें पूछ क्या रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो चलिए यहाँ के बाद हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तो इससे मिटा दे रहे ऊपर वाला भाग को, ठीक है ना। तो आप नोट कर लीजिए इसको, तो इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लिखेंगे यहाँ पर कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे हम, एक अर्धवृत्त टोटल है तो क्या होगा कि अर्धवृत्त BNC का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस किसको माइनस करना भाई, तो BMC का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो BMC का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अर्धवृत्त कितना आया है, अर्धवृत्त आया है 154 माइनस किसको करना है, ए वाला BMC। तो BMC का क्षेत्रफल कितना है 56, क्या लिख लेंगे यहाँ पर 56 और घटा लेंगे, 14 में से 6 कितना हो गया 8, और यहाँ 4 बचा ना, तो 14 में से 5 9, 98 cm², छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है ना। यही आपका आंसर है। तो आशा करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। धन्यवाद।